पीड़ा की अभिव्यक्ति के लिए, ये बड़ी बात है। और किसकी पीड़ा? अपनी पीड़ा नहीं, मानव जाति की भी पीड़ा नहीं, मात्र एक जीव की पीड़ा की इतनी सूक्ष्म संवेदनशीलता के हम वारिस हैं। हमारे साहित्यकार उसके वारिस हैं। इतनी सूक्ष्म संवेदनशीलता को लेकर हम चलते हैं। मुख्य बात ये, तो इसकी ओर आपने इशारा किया था। और ममता जी, कई दफ़ा मैं सोचती हूँ कि साहित्य, चाहे गद्य हो चाहे पद हो, उसके मूल में तो कल्पना है। कल्पना नहीं हो तो साहित्य नहीं है, फिर तो डायरी बन गई, यार हमारे ऑफिसों में फाइलें चलती हैं वो बन गई। मगर साहित्य है इसलिए कि उसके मूल में कल्पना है। और कल्पना क्या है? कल्पना तो सत्य नहीं है। कल्पना सत्य नहीं है, और कल्पना को असत्य होना नहीं चाहिए। तो फिर कल्पना है क्या? पूरा साहित्य उस पर आधारित है, उसी पर टिका हुआ है। कल्पना सत्य है नहीं, कल्पना को असत्य होना नहीं चाहिए, फिर कल्पना है क्या? मुझे ऐसा लगता है कल्पना वो बेल है फूल की जो सत्य के वृक्ष पर लहरा उठती है। जो सत्य को अलंकृत कर दे, जो शुभ है, कल्याणप्रद है, कल्याणमय है, उसके गीत गाए, उसकी आरती उतारे, वो कल्पना है। सत्य की बात कही थी ना आपने, सत्य तो शुभ है, तो उसके साथ चले, उसकी परछाई बनकर चले, उसकी आभा बनकर चले, उसकी कांति, उसका कांति मंडल बन जाए, वो कल्पना है। पर इतना ही कल्पना नहीं, ऐसी मेरी सोच है। कल्पना सिर्फ इतना ही नहीं है, उसका एक रूप, ये आधा रूप है। मैं ऐसा सोचती हूँ कल्पना ये भी है कि जो असत्य है, अशुभ है, उसको छिन्न भिन्न कर दे, वो भी कल्पना है। जो उसको धूल धूसरित कर दे, वो भी कल्पना है। सत्य को जो मंडित करे और असत्य को जो विखंडित करे, खंड खंड कर दे, वही कल्पना है। तो इसी कल्पना को लेकर के साहित्य चला है, और उसकी आत्मा है, ये तो उसका आधार लगता है मुझे। और जो उसकी आत्मा है वो पीड़ा है, और दूसरे की पीड़ा, उसकी अभिव्यक्ति, की अभिव्यक्ति। Learn to evolve. We are all evolving as human beings. Sometimes we do it knowingly, sometimes we make effort for it, sometimes it happens. We don't know, but we are evolving as human beings. और साहित्य हमें इवॉल्व करने में, श्रेष्ठ बनने में, अंदर से श्रेष्ठ बनने में जो सहायता कर दे, वही साहित्य है। कल्पना जी, ममता जी, आप इसी साहित्य को अर्पित हैं, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। आपने हमें यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया मैं अपने विचारों को व्यक्त कर सकूँ, और आपने बहुत शांति से मेरी बात को सुनकर मुझे सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती मीरा कुमार जी। हमें कई बार पता नहीं होता है कि कुछ विभूतियाँ हमें आकर्षित क्यों करती हैं। उनके साथ हमारी सपनों की साझेदारी हो ना हो, संवेदनाओं की साझेदारी ज़रूर बन जाती है। और यही आज हमने मीरा कुमार जी के संबोधन में सुना। उनका कवि रूप की जो मिठास है वो हमारे सामने आज व्यक्त हो गई। एक अफ्रीकन कहावत है, इट्स नॉट वॉट यू कॉल मी बट वॉट
आई आंसर टू। अलग अलग नामों के बीच कहीं छिपी बैठी स्त्री की असली पहचान को बड़ी सहजता से व्यक्त करती हैं श्रीमती ममता कालिया। आपके लेखन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अक्स तो मिलता ही है। स्त्री की वेदनाओं को आपने ऐसी अभिव्यक्ति दी है मानो अपने आत्मा को ही तार तार कर दिया हो और फिर उन्हीं तारों से शब्दों की चादर बुन ली हो। इस चादर में जो रंग सबसे ज़्यादा उभर कर आता है वो है निर्भयता का रंग, साहस का रंग। यही विशेषता थी डॉक्टर सीता श्रीवास्तव के लेखन में भी, और उन्हीं की तरह ममता जी भी अध्यापन से लंबे समय तक जुड़ी रही। कुछ लिखे या कुछ कहें, हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो आपसे निवेदन है श्रीमती ममता कालिया कि आप आएँ और सभा को संबोधित करें। प्रिय और सम्मानीय रचनाकार मीरा कुमार जी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी, रविकांत जी, प्यारी चित्रा, अमिताभ कांत जी, मोना जी, वंदना जी, रंजिता जी और यहाँ बैठे समस्त साहित्य प्रेमियों, साथियों, अग्रजों, ये एक मेरे लिए आज बड़ा भावुक और साथ ही साथ बड़ा कठिन समय गुजरा है। पिछला जो समय, एक लेख अपनी तारीफ सुनने का बिल्कुल अभ्यस्त नहीं होता और ऐसे मौके भी जीवन में उसके बहुत कम आते हैं। पुरस्कार अचानक मिल जाते हैं, लेखक लिखता रहता है। जैसे किसान की किसी साल पैदावार अच्छी हो जाती है, इसी तरह से लेखक के साथ होता है कि ये नहीं पता होता जब वो लिखता है कि ये रचना कोई पढ़ेगा भी या नहीं। उसने तो बीज डाल दिए, जैसे उसने शब्द बो दिए, उसके बाद वो न जाने पढ़े जाएंगे कि वो व्यर्थ हो जाएंगे, थोथे रह जाएंगे, ये किसी को नहीं पता होता है। पुरस्कार मिलने पर बहुत कोई गर्व में फूलने की बात नहीं है, क्योंकि कई बार मैंने देखा जीवन में पुरस्कार और तिरस्कार एक साथ साथ आते हैं लेखक के जीवन में। कई बार तो एक ही दिन में दोनों मिल जाते हैं आपको। तो हर्ष होता है कि हमारे पढ़े को, हमारे लिखे को पढ़ा गया, समझा गया, सराहा गया। चित्रा ने जिस तरह से किताब की व्याख्या की और किताब के बारे में बोला, मैं बहुत अभिभूत हुई हूँ। जाहिर है कि ये उन्होंने विश्वनाथ जी और मंगलेश जी, चौहान साहब सबके साथ मिलकर ये तय किया होगा। मीरा जी ने मेरे जीवन के बारे में, मेरे साहित्य के बारे में वो इतना कुछ जानती हैं, उन्होंने इतनी जानकारी दी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। उन्होंने मेरे पिता का नाम लिया, विद्याभूषण अग्रवाल, और आज ये जलसा सीता जी की स्मृति में है। सीता जी शिक्षाविद भी थीं, सीता जी रचनाकार भी थीं। उन्होंने जयप्रकाश नारायण पर बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, उनके जीवन वृत्त पर एक अपने मौलिक दृष्टिकोण से उन्होंने लिखी है। और साथ ही साथ वो बहुत अच्छी माँ थी, जो उनके बच्चे उनकी स्मृति को इस तरह से रखना चाहते हैं। आज जब हमारे समाज में काला बाजारिये, तस्कर, दलाल और स्मगलर अपने नामों से पुरस्कार शुरू कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्लास में शामिल हो जाएं, किसी तरह से वो इस क्लास तक आना चाहते हैं। उस समय एक शिक्षाविद और एक रचनाकार और एक इतनी अच्छी सामाजिक रूप से चैतन्य महिला के नाम से, उनकी स्मृति से ये पुरस्कार मिलना मुझे विशेष रूप से हर्ष दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ममता जी। डॉक्टर सीता श्रीवास्तव के परिवार की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव के लिए डॉक्टर सीता श्रीवास्तव की सुपुत्री श्रीमती वंदना रॉय से निवेदन है कि वो माइक पर आएं।
श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति अपनी माँ डॉक्टर सीता श्रीवास्तव के वात्सल्य, स्नेह और ममता के जीवन स्मृतियों के साथ आज सीता पुरस्कार श्रृंखला के इस समायोजन के उपरांत मैं आभार प्रदर्शन हेतु आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। सर्वप्रथम मैं आज के इस विशिष्ट समारोह की मुख्य अतिथि, भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ, लोकसभा की अत्यंत कुशल प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए नारी शक्ति के रूप में आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आपके पूज्य पिता भारत विभूति बाबू जगजीवन राम महामना की सृष्टि संरचना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र रहे हैं। इस नाते हम सभी आपके अपने हैं। वर्तमान राजकीय और आपकी व्यावसायिक जिम्मेदारियों के परिप्रेक्ष्य में आज आपकी इस समारोह में उपस्थिति ही आपके हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम का प्रतीक है। आपने अपने अमूल्य समय के अवदान से हमारे कार्यक्रम को गौरवान्वित किया है। आपके प्रति हमारी अंतःकरण से कृतज्ञता। आज की सभा के अध्यक्ष, साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी के प्रति हमारा विशेष आभार। गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष एवं दस्तावेज के संपादक के रूप में आपके निर्भीक व्यक्तित्व से सभी परिचित हैं। आप एक कुशल समालोचक एवं सहृदय कवि के रूप में विख्यात हैं। हम आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन के लिए अत्यंत आभारी हैं। निर्णायक मंडल इस वर्ष के सीता पुरस्कार के लिए नामित निर्णायक मंडल की विशिष्ट विभूतियों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विद्वत परंपरा से जुड़े आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनन्य शिष्य डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, सुप्रसिद्ध कथा लेखिका श्रीमती चित्रा मुदगल एवं लोक प्रसिद्ध कवि श्री मंगलेश दबराल की सराहनीय भूमिका है। यह आलोचक, कवि और कथाकार का अनूठा संगम है। आप सभी ने धैर्यपूर्वक समय देकर कई बैठकों के तर्क, वितर्क, विवेचन के उपरांत अपने निर्णय से हमें उपकृत किया है। आशा है इस पुरस्कार के प्रति आपका सहयोग यूं ही बना रहेगा। लेखन के सहज दायित्व बोध से युक्त श्रीमती ममता कालिया ने कथा साहित्य के साथ हिंदी की अन्य विधाओं को भी स्मृत किया है। संप्रति एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में समय अपनी पहचान बन चुकी हैं। आपको हमारी अशेष शुभकामनाएं। इस प्रकार के किसी भी समायोजन की सफलता का आधार विद्या ज्ञान संपन्न विशिष्ट विभूतियों एवं महज्जनों की उपस्थिति होती है। यहाँ साहित्य जगत से जुड़े हुए विद्वान, विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट जन हमारे आग्रह पर उपस्थित हुए हैं। हम उनके अनुग्रहित हैं। हमारे विस्तृत परिवार के सदस्य देश के विभिन्न भागों से मेरी माँ के स्नेहवश यहाँ आए हैं। उनका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आज के कार्यक्रम में प्रसार माध्यमों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में आए, उनका विशेष आभार। सीता पुरस्कार और इस आयोजन में अनेक व्यक्तियों ने अमूल्य सहयोग दिया है। उन सभी का नाम न लेते हुए मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबका सहयोग ही हमारा संबल है। पुनश्च सबको धन्यवाद। अगले पुरस्कार की घोषणा हम शीघ्र ही करने वाले हैं। उसकी तारीख और सब हम जल्दी ही अनाउंस करके आपको सूचित करेंगे। धन्यवाद वंदना जी। किसी भी समारोह की प्रतिष्ठा श्रोताओं से होती है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ उपस्थित हुए और इस समारोह को शोभा दी। अगले सीता पुरस्कार समारोह में आप सभी का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
पूछिए ना, लोकसभा में पूछिए। हाँ बताइए, यहाँ का फंक्शन बहुत अच्छा